कुछ किए ही थे क्लासेस में, मतलब प्रैक्टिकल में हम लोगों ने किया है, सॉर्टिंग वगैरह, सर्च वगैरह सब किया है। टैग के भी बेसिक चीजें मैंने सब इम्प्लीमेंट करके आपको बता दिया था। और ये उसमें जो एक्सप्रेशंस के पोस्ट फिक्स या वैलिडिटी ऑफ द एक्सप्रेशन, वो सब पिछले क्लास में ही हमने आपको असाइनमेंट कहा था कि आप लोग स्टार्ट कर दो करना, ठीक है। क्यू आज इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो क्यू आप लोग पहले सिंपली विद द हेल्प ऑफ एरे इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद स्टैक से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसका आइडिया थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और लिंक लिस्ट वगैरह है, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री के पर्सपेक्टिव में प्रिंट्स और फुलफिल एंड ब्रांच एंड बाउंड प्रॉब्लम में आपका 01 एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, तो बेसिक बेसिक से है, ठीक है। 15 क्वेश्चंस। सबमिशन कैसे करना है, आप आपके सारे ये क्वेश्चंस के कोड और उनके रिलेवेंट आउटपुट, ठीक है, का एक आप सिंगल पीडीएफ फाइल बनाओगे। ओके, फाइल का नेम जो होगा वो आपका नाम अंडरस्कोर आपका बैच, ठीक है। और वो फाइल्स सारे मुझे आप मेल कर दोगे, मेल आईडी भी दे दिया है। सबमिशन डेट क्या रखूं, 21, सिंस एग्जाम है तो इसलिए मैं आप लोग से पूछ रही हूँ, आप लोग कब तक सबमिट कर दोगे। जो आप लोग डेडलाइन बोलोगे वो रखते हैं, 21, विच एवर इज सुटेबल फॉर यू। एनीवन, 21 रख दूं? यस मैम। 26 से तो आपके खुद के एग्जाम्स ही है ना, तो 21 के बाद मतलब मेरे पास कोई मेल अगर आई तो वो असाइनमेंट में काउंट नहीं होगा, ओके। So you all have to implement these 15 questions as an assignment, and submission date is your 21st July. मैं ग्रुप में भी डाल दे रही हूँ। ट्राई करिए, क्यों ट्राई करिए। किसी का अगर हो गया तो वो दिखा सकता है, शायद सीएसए बैच के कुछ स्टूडेंट्स ने इम्प्लीमेंट किया भी है, आई एम नॉट रॉन्ग। एज फार एज आई नो कुछ लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है क्यू, तो करिए। गलत सही जो भी आउटपुट आ रहा है ट्राई टू शो। क्या बात है, किसी ने भी इम्प्लीमेंट किया नहीं किया? नन ऑफ यू? ओके अमित। ये मैम मैंने कि
क्यू का किया है, इसमें जो है कि इंसर्शन दिखाया है, और उसके बाद मैंने जो है कि डिलीशन दिखाया है। तो इंसर्शन पहले मैंने जो है कि क्यू क्यू एरे 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 बनाया उसमें। ठीक है, हाँ, ग्लोबल वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर लिए, क्यू, यस मैम। एरे, रियर और फ्रंट, ठीक है। हाँ, इंसर्शन के लिए मैंने जो है कि उसके अंदर ही एक वेरिएबल एक्स लिया है, और इंटीजर टाइप का, और फिर ये जो आप अभी पूछ रही थी कि जो हाँ, ओवरफ्लो की कंडीशन, ओके। मैक्सिमम माइनस वन होना चाहिए कम से कम। और उसके बाद ये तो ये ऐसा होगा, अदरवाइज जो है कि ये यदि ये फ्रंट जो है कि हमारा इक्वल टू माइनस वन है, तो वो जो है कि हमारा इम्पटी रहेगा। अच्छा, ये एक जनरल, एक मिनट अमित, एक मिनट, एक ये जनरल क्वेश्चन सभी से, ये इंसर्शन वाले फंक्शन आई गेस सभी को विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ओवरफ्लो कंडीशन तो चेक हो गई, उसके बाद है एल्स के ब्लॉक में आप देखिए, इफ फ्रंट डबल इक्वल्स टू -1, दैट इज द कंडीशन ऑफ एन इनिशियल एम्प्टी क्यू, ठीक है, मतलब हम पहला एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर फ्रंट को वहां 0 क्यों करें, क्योंकि इंसर्शन में जनरली हम क्या करते हैं, रियर की को इंक्रीमेंट करते हैं, देन व्हाई वी आर इंक्रीमेंटिंग फ्रंट आल्सो, एनीवन कैन आंसर? क्योंकि मैम जो है कि उसको जीरो करेंगे तभी तो जो है कि हमारा हमारा क्यू जो क्यू का अरे सॉरी जो एरे का इंडेक्स होता है वो जीरो होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए लेकिन फ्रंट नहीं, फ्रंट से, हाँ रोशन, नहीं रोशन आप नहीं, आई नो यू कैन आंसर, एनीवन एल्स? I would expect some other people to also answer, but if anyone don't answer, then Roshan you can continue. But for the time being, जो अमित ने बताया, अमित पूरी हद तक सही नहीं है। देखो स्टैक में वो चीज तो है कि हम जो या यहाँ पे भी रियर जो प्लस प्लस कर ले रहे हैं, पहले एलिमेंट इनपुट असाइन करने से पहले, देखो स्कैनफ हुआ $x, देन पहले रियर को इंक्रीमेंट कर ले रहे हैं क्योंकि -1 है रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू, और हमने रियर पोजीशन पे वैल्यू डाला, लेकिन हम यहाँ वैल्यू जो x ले रहे हैं यूजर से, वो तो हम डाल रहे हैं रियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग ना, क्योंकि क्यू में इंसर्शन इज डन एट द रियर एंड, ठीक है। तो रियर की पोजीशन को हम इंक्रीमेंट करें तो हमें फ्रंट से क्या लेना देना, डिलीशन के वक्त ना हमें फ्रंट की वैल्यू की जरूरत होगी, उस वक्त हम फ्रंट को एक्सेस करेंगे, तो यहाँ इंसर्शन के टाइम पे भी हम फ्रंट को क्यों 0 कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है, समझ रहे हैं? रोशन कौर कोई है? प्रखर, आर यू हियर? Yes, ma'am. कैन यू आंसर? Yeah. यहाँ कमेंट में लिखा भी हुआ है कि इनिशियल एम्प्टी क्यू है, Yes, ma'am. तो क्यों हम फ्रंट को 0 कर रहे हैं इस सिचुएशन में? रोशन, अच्छा ठीक है, नो इश्यूज प्रखर, नो इश्यूज। रोशन आप ही बताइए। जब मैम DQ हम लोग करते हैं तब हम लोग फ्रंट का यूज करते हैं, हाँ, जियो उस केस में हम DQ करेंगे तब उस केस के हम लोग करते हैं। राइट राइट, सी इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, क्यू में देखो टैग जैसी इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन कुछ चीजों, छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। एक हम एक्सेस कर रहे हैं, दूसरा देख यहाँ पे एम्प्टी क्यू वैल्यू आप समझिए, जब टोटली क्यू एम्प्टी है, हमने पहला एलिमेंट इनपुट किया, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ क्यू का लॉजिक कहता है कि जब हम एलिमेंट इंसर्ट करें या एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करें तो रियर की वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट कर लें, ठीक है। और हम जब कोई डिलीट करेंगे एलिमेंट या डीक्यू करेंगे, तब हम फ्रंट वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। तो अगर पहली मतलब क्यू में जब पहला एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है तो रियर की वैल्यू तो हम बढ़ा दिए इंसर्शन ऑपरेशन में, सपोज फ्रंट को हमने टच नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फ्रंट क्या वैल्यू रह जाएगी उसकी, तो फ्रंट की वैल्यू -1 ही रह गई ना। तो
अब हम मान लो एक ही एलिमेंट इनपुट किया है हमने एंड नाउ वी वांट टू परफॉर्म। अमित प्लीज आप अपना माइक्रोफोन अभी बंद करिए 2 मिनट के लिए। ओके आप स्क्रीन दिखाइए कोड का। हाँ थैंक यू। हाँ तो अगर इनिशियल कंडीशन में जब हमने एक एलिमेंट इंसर्ट किया, हमने रियर को तो इंक्रीमेंट करके वहां उस पोजीशन पे एलिमेंट ऐड कर दिया और फ्रंट को हमने टच नहीं किया, और अगर एक एलिमेंट के इनपुट के बाद ही हम एलिमेंट डीक्यू करना चाह रहे हैं तो फ्रंट की वैल्यू क्या है -1, तो व्हाट इट विल सजेस्ट द क्यू इज इन अंडरफ्लो कंडीशन, राइट और रॉन्ग। अगर पहला एलिमेंट हमने डाला है और उसमें हमने फ्रंट के वैल्यू को नहीं -1 से 0 किया तो क्यू तो यही ना डी क्यू के ऑपरेशन के टाइम अंडरफ्लो कंडीशन ही में शो करेगा, बट एक्चुअली देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन द क्यू। तो इसी एरर को अवॉइड करने के लिए हम इनिशियल एम्प्टी क्यू के पॉइंट पर, मतलब जब पहला एलिमेंट इंसर्ट करते तब अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है तो हम उसको 0 कर देते हैं, ठीक है। और ये चीज बार बार नहीं होगा कि बार बार हम इंसर्ट कर रहे हैं, रियर भी बढ़ा रहे हैं फ्रंट भी बढ़ा रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ इनिशियल एम्प्टी क्यू पे होगा, ठीक है। और उसके बाद जितनी बार भी इंसर्शन होता है तो सिर्फ रियर की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, इन चीजों को आप लोग क्लियर रखिए। अमित यू कैन कंटिन्यू विथ योर प्रेजेंटेशन नाउ। इस तरह से जो कि हम उसके बाद स्कैनर लगा दिया है हमने एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, फिर उसके बाद हमने रियर को बढ़ा दिया। इस तरह से हमने जो है उस एक्स को जो रियर का एलिमेंट है उसमें हमने डाल दिया, उसको जो रियर है उसमें हमने जो कि एक्स की वैल्यू को डाल दिया। उसके बाद हमने डिलीशन परफॉर्म किया है। हाँ डिलीशन में हमने जो है कि यदि पहले हमने ये चेक किया है कि फ्रंट जो हमारा क्यू है वो जो है कि इम्पटी है या फिर जो है कि फ्रंट की माइनस, हाँ अंडरफ्लो की कंडीशन, ठीक है। यदि ऐसा हुआ तो हम वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। तो हमारा उसमें कुछ है नहीं तो डिलीशन होने की कोई बात नहीं। अदरवाइज जो है कि हम फ्रंट को बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब एक बढ़ा देंगे तो उसके पहले वाला जो एलिमेंट रहेगा वो क्या कर जाएगा, डिलीट कर जाएगा। उस पर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्प्ले किया है, एक वेरिएबल लिया इंट टाइप का, उसमें हमने फ्रंट को जो है कि पहले सेट कर दिया -1, जो कि लगेगा कि क्यू हमारा जो है इम्पटी है। अदरवाइज जो है कि हमारा क्यू है तो हमने एक फॉर लूप लगाया है जो कि फ्रंट से रियर तक जो है कि वेरी करेगा, और उसके बाद प्रिंटअप कर दिया हमने, प्रिंटअप फंक्शन यूज किया है उसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जा करके, हाँ वो तो ठीक है, वो पे जो स्टैक की तरह आपने मेनू बनाया ना, ओके। चलिए इसको रन करके दिखाइए। हमारा मेनू है। हाँ ठीक है। यदि आप जो है कि प्रेस ऑन करेंगे तो जो है कि एलिमेंट क्या करेगा, इंसर्शन के लिए प्रेस ऑन करते हैं तो कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं।
कर दिया इसमें। और यदि जो है कि डिलीट करना चाहते हैं इस एलिमेंट को तो इसको प्रेस कर देंगे हम, या फिर डिस्प्ले करना चाहते हैं पहले तो फिर प्रेस करके हाँ देखेंगे। डिस्प्ले कराइए, तो जैसे कोई ये दिखाई पड़ रहा है हमारे टेक्स्ट में आपके हो रहे हैं। हाँ ठीक है, भी करते हैं। आप एक बार डिस्प्ले कराइए। अब तो क्यू एम्प्टी हो चुकी होगी। यस यस, देखिए जो है कि ये क्या है। देखो यहाँ पे थोड़ा ये क्यू इज ब्लैंक आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैसेज आना चाहिए था कि क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। थोड़ा तो यहाँ पे इसके वो उस फंक्शन में जाके आप देख लेना क्या एरर है, बाकी एग्जिट कर जाइए, ठीक है। ये एग्जिट चॉइस कर लीजिए और आप ओके गुड, आप प्रेजेंटेशन अपना स्टॉप कर सकते हैं। और किसी ने ट्राई किया? मैम शर्ट, हमारे शर्ट का जो है कि ये कैरेस में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ हमारे शर्ट का। कैसे नहीं कर पा रहे हैं? मतलब वन एरे में मैं इसे मर शर्ट नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं दो एरे तो मैं कर ले रहा हूँ, मर्ज का मैं कोड लिख पा रहा हूँ, लेकिन जब एक ही एरे में लिखने जब बैठ रहा हूँ तो दो एरे की तो जरूरत ही ना, टेम्परेरी दो एरे तो उसमें क्रिएट होंगे ही, क्योंकि हम पार्टीशन ही कर रहे हैं उसमें। हाँ दो एरे तो चाहिए होगा। यस मैम, जब मैं जैसे कि एक एरे में पहले रिकर्सिवली हम जब उसको डिवीजन एंड कंकर मेथड लगा रहे हैं ये समझ, लेकिन जब मैं उसे मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उसको लगा नहीं पा रहा हूँ, मतलब बहुत सारे एरे आ जा रहे हैं उसमें, मतलब एक एक एरे आ जा रहा है। विदाउट रिकर्जन मर्ज सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर रिकर्सिव वे में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई? सिर्फ एक दो लोग ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसे कैसे आप लोग का प्रैक्टिकल होगा? हाँ सबको इम्प्लीमेंट करना है। आउट ऑफ 28-30 who join, only 2 or 3 people interact. See, this is the code of Q. सबसे पहले वो मेन फंक्शन देख लेते हैं। ये मेन फंक्शन देखो लाइन 15 से चल रहा है, ये मेन फंक्शन है, ठीक है, और ये फिनिश हो रहा है 59th लाइन पे। तो इतना ये मेन फंक्शन बिल्कुल जैसा हम लोगों ने स्टैक में देखा था, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है, ठीक है। वही हम while one indefinitely चलाएंगे ताकि मेनू बार बार डिस्प्ले होते रहे until and unless we on our own exit the loop, ठीक है। इसमें इंसर्ट यानी कि जिसे हम क्यू में एनक्यू ऑपरेशन, देन डिलीट या डीक्यू ऑपरेशन, देन डिस्प्ले द एलिमेंट एट द फ्रंट, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं पिक एलिमेंट जो होता है, ओके। जैसे कि स्टैक में भी हम टीक एलिमेंट या टॉप एलिमेंट डिस्प्ले करते हैं, उसका एक फंक्शन है। एंड दिस नंबर 4 is for displaying all the function of the queue, all the elements of the queue, and fifth is your exit। तो उसके लिए हमने corresponding cases बना लिए, ठीक है। पहला केस एंटर, यहाँ पे देखो स्टैक में हम सिंपली यहाँ पे पुश मतलब फंक्शन कॉल कर रहे थे और उस फंक्शन के अंदर हम एलिमेंट इनपुट ले रहे थे।
इसमें हमने क्या किया है कि हम यहीं पे एलिमेंट इनपुट ले रहे हैं, उसके इनपुट लेने के बाद हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यूजर क्या मतलब कोडर की चॉइस पे होता है, वो जैसे अपना कोड इंप्लीमेंट करना चाहे। ठीक है, तो यहाँ हम केस 1 इज रिलेवेंट टू द एनक्यू ऑपरेशन, केस 2 इज फॉर डीक्यू ऑपरेशन। यहाँ आइटम इज इक्वल टू डेल फंक्शन। ठीक है, केस 3 पीक पे यानी कि द एलिमेंट एट द फ्रंट। केस 4 is for display all the elements in the queue. Case 5 is written default is for any wrong choice other than 1 to 5। अगर कोई यूजर दूसरा कोई कुछ एंटर करता है it will display wrong choice। फंक्शन ग्लोबल क्या क्या वेरिएबल्स हमने लिया, हमने वेरिएबल ग्लोबल लिया int q max which is an array variable because we are implementing it using array, rear और front। ठीक है, और ये सारे फंक्शन इंसर्ट फॉर एनक्यू, डिलीट, पीक, इज फुल, इज एम्प्टी। यहाँ पे इज फुल इज एम्प्टी ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए भी हमने फंक्शन बना दिया। जो स्टैक का मैंने प्रोग्राम दिखाया तो उससे थोड़ा ही अलग है, मतलब हम हर चीज को विद द हेल्प ऑफ फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, अब हम इंसर्ट फंक्शन देख लेते हैं। देखो दिस इज लाइन नंबर 64 से हमारा ये इंसर्ट फंक्शन है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, इंसर्ट आईएनटी आइटम। केस 1 को अगर हम देखें, केस 1 को देखें अगर हम, तो यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, स्कैनफ यहीं पे करा दे रहे हैं। तो ये जो आइटम वेरिएबल में इनपुट लिया, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, फिर उसको हमें इंसर्ट फंक्शन में पास कराना है ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे इंसर्ट देन उसके पैरामीटर में हम ये पैरामीटर पास कर रहे हैं आईएनटी आइटम। ठीक है, कि ये इंसर्ट फंक्शन में पास हो। ओके, देन अगेन सबसे पहला कंडीशन जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वेदर द क्यू इज फुल और नॉट, ये चेक करना है। तो उसके लिए इज फुल। ठीक है, अब इस फुल फंक्शन को थोड़ा सा देखें। जब इस फुल फंक्शन कॉल हुआ है तो इस फुल फंक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, दिस इज योर इस फुल फंक्शन। ठीक है, फुल में क्या हमने दिया, इफ रेयर इज इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1। ओके, तो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज इट विल रिटर्न 0। इसका मतलब अगर फुल क्यू फुल है तो इस इंसर्ट फंक्शन के इस इफ वाले ब्लॉक में यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी, है ना, यानी कि ट्रू। एक की कंडीशन ट्रू हो गई, क्यू और प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे इंसर्ट, तो इंसर्ट में वही इनिशियल फर्स्ट कंडीशन के लिए फ्रंट अगर -1 है तो उसको भी 0 किया, अदरवाइज रियर इंक्रीमेंट होके क्यू रियर की पोजीशन पे आइटम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? Yes, ma'am. देन DQ फंक्शन के लिए एम्प्टी कॉल करते हैं हम। ठीक है, इज एम्प्टी। अब एम्प्टी हम देख लेते हैं क्या है। अगेन अंडरफ्लो के लिए एम्प्टी फंक्शन हमारा ये लाइन नंबर 107 से। तो यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर का हेल्प लिया, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन, फ्रंट या तो -1 हुई या फ्रंट रियर +1, दोनों में से किसी भी कंडीशन पे क्यू एम्प्टी है। ठीक है, और ये और आपको वो जो मैंने अभी इमेज शेयर किया है उसमें आप वो फिगर को फॉलो करिएगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा कि कैसे फ्रंट इक्वल्स टू रियर +1 पे क्यू एम्प्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर क्यू एम्प्टी है तो 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज 0। तो उसके अकॉर्डिंग अंडरफ्लो मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज जो आइटम हमें डीक्यू करना है वो इस आइटम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ देखो हम इंसर्शन में भी आइटम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, डिलीशन में भी यूज कर रहे हैं, डीक्यू में भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वी आर यूजिंग इट एज लोकल वेरिएबल, तो इट्स इज कन्फाइंड टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन ओनली। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें रियर और फ्रंट इन सब की थ्रू आउट एक रिटेन्ड वैल्यू चाहिए, उसके लिए यूजिंग इट एज ग्लोबल वेरिएबल। ये सब कंसेप्ट लॉजिक देखो
में वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और वाइवा में एग्जामिनर आपके कंसेप्ट को ही समझने की कोशिश करता है कि आपको कितना नॉलेज है, मतलब आपने कितनी चीजों को किस तरह से समझा है और कितना समझा है। हो सके देखो, इतना ये भी हम समझ में आता है कि किसी पॉइंट पे अगर आपके किसी एरर की वजह से कोड नहीं रन कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपको कोडिंग आती नहीं हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम एक छोटा सा कोई एरर हो, ठीक है, लेकिन अगर आपका मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका लॉजिक कितना क्लियर है, ठीक है। ये चीज तो इसलिए कंसेप्ट को, हर एक जो भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो भी पढ़ रहे हैं उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये सिंपल डिस्प्ले द फ्रंट एलिमेंट, तो जो अगर यहाँ पे भी हम एम्प्टी चेक करेंगे, एम्प्टी अगर है तो फ्रंट पे एलिमेंट होने का सवाल ही नहीं होता, और अदरवाइज क्यू फ्रंट पे जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, और यूजर को डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अंडरफ्लो ओवरफ्लो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और ये लास्ट फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन जो कि हम विद द हेल्प ऑफ लूप बहुत जनरल सा है, यहाँ पे भी एम्प्टी चेक कर लेंगे, एम्प्टी है तो एलिमेंट है ही नहीं तो डिस्प्ले कुछ होना नहीं है, अगर नहीं है तो सिंपली आई की वैल्यू हम फ्रंट से रियर तक चलाते हैं, फ्रंट से स्टार्ट किया, रियर तक वैल्यूज हैं उसमें, और एलिमेंट डिस्प्ले कर दिया। इसको रन करते हैं इस कोड को, देखो मेनू डिस्प्ले हो रहा है 1 2 3 4 5, एंटर योर चॉइस, सपोज हमने 1 दिया, ठीक है, एंटर द नंबर, कोई सा भी रैंडम नंबर हमने 6 डाल दिया, ठीक है, मतलब हमारे क्यू में 6 इनपुट हो चुका है। हम दोबारा से फिर से कुछ इंसर्ट करते हैं 1, अब हम सपोज हमने 9 डाल दिया, इसका 6 एंड 9, तो लेट कि 6 एंड 9 है कि नहीं में डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द क्यू 4, ठीक है, 4 करते हैं, तो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द क्यू आर 6 एंड 9, ठीक है, 2 हमने इनपुट किए तो 6 एंड 9 हुआ, ठीक है। 3 देखते हैं, एलिमेंट एट फ्रंट इज 6, ठीक है, एंड देन हमें कुछ अगर डिलीट करना है सपोज 2, तो फ्रंट पे जो एलिमेंट हुआ वो डिलीट हो जाता है, तो डिलीटेड आइटम इज 6 या DQ हम जिसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम फिर एग्जिट कर जाते हैं। क्लियर हुआ ये कोड कुछ हद तक? आप लोगों को Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो इस तरह से चीजें आपको एक छोटा छोटा इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। पहले 2-4 नंबर लेकर के छोटा सा एरे बना करके सिंपली पहले इंसर्शन डिलीशन या सिर्फ इंसर्ट करके देखो रन करा करके, फिर डिलीशन का फंक्शन ऐड करो उसमें, ठीक है, और फिर सारे एक साथ करने की कोशिश मत करो, 1 by 1 मॉड्यूलर अप्रोच। इसी तरह ये जो क्यू हमने एरे इम्प्लीमेंटेशन देखा, स्टैक के थ्रू भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, बट मैं आपको हिंट दे रही हूँ।
दो स्टैक की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि स्टैक एज यू ऑल नो it can perform operation through one end only and queue has two end operation. और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है कि स्टैक परफॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड क्यू परफॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो FIFO के अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें दो स्टैक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें दो मेथड हो सकते हैं, एक तो NQ ऑपरेशन को कॉस्टली करना, दूसरा DQ ऑपरेशन को कॉस्टली करना। मतलब DQ ऑपरेशन कॉस्टली मतलब कि जैसे हमने एक स्टैक में एलिमेंट्स डाल दिए, ठीक है, सिंपली NQ कर दिया, जो एलिमेंट आया जिस ऑर्डर में हमने स्टैक में जैसे पुश करते हैं 1 by 1 कर दिया, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। दूसरा, अब DQ करते वक्त अगर हम उसी स्टैक से DQ करें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑर्डर फॉलो हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हमने 1 2 3 इन पुश किया था इस स्टैक में, तो अगर हम उसको DQ करने जाएंगे तो 3 2 1 होगा, लेकिन हमें तो 1 2 3 करना है, तो फिर हम एक दूसरा स्टैक लेंगे। दूसरे स्टैक में हम सारे फर्स्ट स्टैक से एलिमेंट्स पॉप आउट करके दूसरे स्टैक में पुश करेंगे एंड देन वी विल DQ, और फिर वापस सेकेंड स्टैक से फर्स्ट स्टैक में एलिमेंट डालते हैं। तो ये DQ में देख रहे हो नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ गए कि नहीं। एक स्टैक से दूसरे स्टैक पहले हमने पुश किया, पॉप आउट किया, फिर हमने दूसरे स्टैक में पुश किया, फिर हम पॉप कर रहे हैं एंड देन अगेन हम वापस पहले स्टैक में डाल दें। तो ये DQ ऑपरेशन को कॉस्टली बनाता है, ऑर्डर ऑफ n इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। इस तरह से आपको समझ के कोई भी मेथड से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आइदर मेकिंग द NQ कॉस्टली और मेकिंग द DQ कॉस्टली। दोनों से आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, किसी एक से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, बट दो स्टैक यू विल रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट Q। किसी को और Q कुछ शो करना है? नेक्स्ट लैब में आई विल डिस्कस लिंक लिस्ट फ्राइडे ऑन रेगुलर टाइम।